हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं और शायद हो सकेगा तो 25वें। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए, आप बोलिए अनमोल कृष्ण। स निश्चयेन योक्तव्यो स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा योगो निर्विण्णचेतसः संकल्प प्रभवान प्रभवान कामान सङ्कल्पप्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैव मनसैवेन्द्रियग्रामम् मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। विनियम्य समन्ततः। तो भगवान ने इससे पहले जो वर्णन किया था सिद्धि की अवस्था, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है? स निश्चयेन योक्तव्यो, कर्तव्य जैसे करना चाहिए, योक्तव्य मतलब योग का अभ्यास जो होना चाहिए। तो बड़े निश्चय के संग योग का अभ्यास करना चाहिए। निश्चय इसलिए आवश्यक है कि किसी भी योग पद्धति में एक ही दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती, किसी भी सफलता में एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती। और भौतिक सफलता की बात भी अगर आप करें तो एक दिन सफलता प्राप्त होती है, लेकिन एक दिन में सफलता प्राप्त नहीं होती, अगर ऐसे कहा जाए। Does it make sense? ठीक है। हाँ, उसके बाद दूसरा लाइन है योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण का मतलब होता है कि किसी दिन सफलता प्राप्त नहीं हुई या मन नहीं लग रहा है, कुछ और कठिनाई आ रही है, तो अब जो है कोई व्यक्ति भक्ति को छोड़ दे या योग के पद को छोड़ दे। ऐसा नहीं, अनिर्विण्ण, कुछ भी हो जाए मैं इस प्रयास को नहीं त्यागूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्योंकि योग के पथ पे कभी कोई हानि नहीं होती है। जब व्यक्ति प्रगति कर रहा है तो प्रगति कर ही रहा है। तो अनिर्विण्ण चेतस, ये नहीं है कि अगर किसी को थोड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मन को नहीं लगा पा रहा भगवान में शुरुआत में, तो वह भक्ति छोड़ दे या योग के पद पे छोड़ दे। कौन बोल रहा है? फिर से याद करिए, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि भक्त अपने थोड़े से प्रयास करके भी छोड़ दे, सोचा अब अगली बार आऊंगा, अगले जन्म में आऊंगा। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प का अर्थात मन में संकल्प उठते हैं ना, तो संकल्प के प्रभाव से जो हृदय में भोग की इच्छाएं उठती हैं, काम का मतलब होता है भोग इच्छा। त्यक्त्वा का अर्थ क्या होता है? छोड़ दे, उनको त्याग दे। इसका अर्थ मन कुछ भी बोले उस पर ध्यान ना दे। ऐसा नहीं है कि हम मन को संयम करने जाएंगे तो मन कहेगा ठीक है, हम्बल सर्वेंट, और आप क्या कहना चाहते हो। ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारी इच्छाएं आती रहेंगी, उनकी कॉस्ट टू वैल्यू एनालिसिस कर ले कि अगर कॉस्ट मतलब उसकी उसकी वैल्यू क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो मैं इस इंद्रिय भोग की जो संकल्प आ रहा है उसको पूरा करने चलूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा। ये बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय कर ले कि हो सकता है उसके द्वारा मुझे अगला जन्म प्राप्त होगा। तो इच्छा आएगी जाएगी, लेकिन उस इच्छा को पे क्या कहते हैं उसको, क्रियान्वित नहीं करना होता। क्रियान्वित समझते हैं? We don't have to act on the desire which are coming. We can't act on all the desires which are coming. भौतिक जगत में भी अगर कोई के पास पैसे नहीं हो तो विंडो शॉपिंग कर सकता है, शॉपिंग तो ना करता है। हम कर ही नहीं सकते, मैं भाई नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन लोग इसी प्रयास में ये देखते हुए कि जिन लोगों को सारी भौतिक संपत्ति प्राप्त हो गई वह भी अतृप्त ही मरे हैं, सब कुछ छोड़ के मरे हैं, तो भोग की इच्छाओं को पूरा करने में अपने प्रयासों को ना लगाए, तो वो छोड़ते वैसे। और इसमें क्या है, कुछ छोड़े या कुछ ना छोड़े, तो कह रहे नहीं, सर्वान अशिष्टः, कुछ भी ना छोड़े, किसी सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग दे। सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागने का मतलब है भौतिक एस्पिरेशन को त्याग दे। क्योंकि आप जानते हो योग में जब व्यक्ति योग अभ्यास करता है, सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, भौतिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उनको टारगेट ना करके उनको छोड़ते हुए वह योग के पथ पे आके बढ़े। ठीक है, इसको आप फार्मिंग से समझ सकते हो अच्छे से। जब आप कोई लता लगाते हैं तो लता को जब आप पानी देते हैं तो साथ साथ कुछ वीड्स भी उगती हैं। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, जो देखने में बिल्कुल वैसी लगती है। यार आपको विश्वास नहीं हो तो हमारे ही गार्डन में जाके आप देख सकते हैं। मुझसे वहां के माली ने पूछा कि तो इसे काट दें क्या, और उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेहंदी का पेड़ है। कहते नहीं, मेहंदी का पेड़ नहीं, देखिए गौर से। तो गौर से देखा है वो तो कांटे का पेड़ था, एकदम लग रहा है कि मेहंदी का पेड़ है। तो यह है विवेक के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या चीज खरपतवार है
शास्त्रीय विवेक, साधुओं के सुने जरा सुने हुए क्या चीज खरपतवार है और क्या उसकी भक्ति है, भक्ति लता है। इस प्रकार से ध्यान रखते हुए कोई भी भौतिक इच्छा को नर्चर ना करे, नर्चर मतलब पोषण नहीं करे। फिर कह रहे हैं मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य। ग्राम का मतलब होता है समूह, मन और इंद्रियों के सारे समूह को विनियम या समन्वयता, बढ़िया तरह से मन और इंद्रियों को सीमित करे। इस प्रकार वह योग के पथ में आगे बढ़ सकता है। तो याद किया जाए, एक है निश्चय कि मैं योग पथ पे अगर बढ़ूंगा तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी ही। अनिर्विण्ण चेतसः, अर्थात ये नहीं कि आज एक दो दिन में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो पथ को छोड़ दे। तीसरा क्या है, भौतिक इच्छाओं को त्यागते हुए। और चौथा पॉइंट है मन और इंद्रियों को सीमित करते हुए इस प्रकार से योग का अभ्यास करें। ठीक। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का अर्थ है कि इस पथ के द्वारा मुझे सफलता प्राप्त होगी। सिंपल समझ में आ रही? वैसे हम लोग गाड़ी पे बैठते हैं तो ये श्रद्धा होती है कि मैं इस गाड़ी पे बैठा हूं तो वहां उस स्थान तक पहुंच जाऊंगा। अगर ये श्रद्धा, अगर ये सोचने लग जा रही मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अब इस, तो फिर तो आप गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं ना। तो आप श्रद्धा रखते हैं, बावजूद इसके कि एक्सीडेंट हो सकता है फिर भी श्रद्धा रखते हैं कि मैं इसका आश्रय लूंगा तो पार, मतलब उस स्थान तक पहुंच जाऊंगा, इस साधन को करूंगा तो साध्य तक पहुंच जाऊंगा। ये समझते हैं? इफ आई टेक दिस प्रोसेस आई विल रीच माई गोल। तो अगर वो श्रद्धा ही नहीं है तो फिर कैसे व्यक्ति करेगा? तो ये शास्त्रीय श्रद्धा के द्वारा इसको स्वीकार करना चाहिए। टेबल को उल्टा रखा गया है, अजीब सा लग रहा था। Okay. सो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ, संकल्प शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज आपने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक संकल्प होता है। ये बात समझ रहे हैं? अब सबसे बड़े उदाहरण तुम्हारे प्रभु जी, इनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है लेकिन फिर भी क्लास में आए हैं। ये तो बड़ा अद्भुत डिवोटी है हमारे, थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख जाएंगे। जो बड़ा अच्छा संकल्प है, बड़ा रुचि है लग रहा है कृष्ण कथा में, लग रहा होगा कुछ तो बोल रहे हैं गीता समथिंग। बट जैसे सबसे संकल्प की आवश्यकता होती है हमारे सुबह की साधना के लिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैंने संकल्प ही नहीं लिया कि मुझे सुबह उठना है तो दुनिया की कोई ताकत उठा नहीं सकती, मैं भी नहीं। मैं दुनिया की बहुत छोटी सी ताकत हूँ कोई नहीं उठा सकता। अगर हमने संकल्प ले लिया, एक हमारे भक्त ने बोला मुझे जप के बारे में कि बहुत, एक नाम भी आपने सुना है तो बहुत महान है, बहुत फायदा है, तो मैं खाली उसी को प्रयास कर रहा था। जो वो संकल्प ही नहीं लेंगे अगर, तो हम कभी ध्यान पूर्वक जब करेंगे नहीं। और आप जानते हो कि इंसानों में ही शक्ति स्पेशल है कि वो संकल्प अपनी बुद्धि के अनुसार कर सकते हैं कि मेरे लिए आगे फायदेमंद है इसलिए मैं इसको करूंगा। ये जानवर में बुद्धि होती है क्या? जानवर में ये बुद्धि नहीं होती। दे डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस, दे कैन नॉट हैव दैट इंटेलिजेंस। तो ये बात है, श्रद्धा के संग अभ्यास करें और पथ से विचलित ना हो। मुझे याद है एक बार इसका उदाहरण दूंगा, जब मेरे को साइकिल खरीदी गई थी बचपन में, तो मैं सोच रहा था छोटी साइकिल खरीदेंगे, लेकिन फुल साइज साइकिल खरीद दी। तो मैं रोने लगा, मैं क्या है, मैं तो कोई चला ही नहीं सकता है इसको। और जैसे मैं चलाने का प्रयास किया मैं गिर पड़ा। मैंने कहा अब मैं जिंदगी में कभी नहीं चलाऊंगा। लेकिन अगर अगर मैं उस गिरने की वजह से कभी प्रयास नहीं करता तो मैं आज बाइक भी नहीं चला रहा होता। फिर अभ्यास किया तो साइकिल चलाई, कैची समझ रहे ना, पहले कैची से चलाता है, फिर उसका चढ़ के चलाता है, फिर हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं लोग। तो अगर अभ्यास ना करे तो, या बद से विचलित हो जाए तो केवल गिरने के डर से, एक अच्छी कहावत है, कहावत क्या शायरी है, गिरते हैं मैदान जंग में सिपह सलार ही, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटने के बल चले। सुना, समझते हैं इसका मतलब? वो जो घुड़सवार है जो चल रहा है वही तो गिरेगा, जो जमीन पे घुटने घुटने चल रहा है वो क्या गिरेगा? तो जो अपनी इंद्रिय को सीमित करने का प्रयास कर रहा है वही थोड़ा कभी हो सकता है इंद्रिय संयम ना कर पाए। जैसे आज मैं एक भक्त को बोला था, आज सुबह से मैं किसी पे गुस्सा नहीं हुआ, थोड़ी देर में गुस्सा हो गया एक वक्त से तो मैंने कहा देखो हो गया सारा, बोलना ही नहीं चाहिए था, भगवान ने तुरंत अहंकार मेरा तोड़ दिया। भक्त क्षमा मांगा कि आप क्षमा कीजिए। तो द आइडिया इज कि अगर हम गिर जाएं, घुटने छिल जाए तो क्या करेंगे? फिर मरहम पट्टी करें और फिर आगे बढ़े। ये प्लीज मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, भक्ति के पथ पे अगर आप बने रहेंगे, मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी स्वयं बोलते हैं, अगर हम भक्ति के पथ पे बने रहें,
जो जो आपको उसमें बाधा लग रही है वो भगवान व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही नष्ट कर देंगे। भक्ति के पथ को मत छोड़िए। भगवान बहुत प्रेम करते हैं जो भक्ति के पथ पे आ भी जाता है। इसलिए भक्तों का संग आवश्यक है जो हमको प्रेरणा देते रहें और हम भक्ति के पथ पे बने रहें। जो भी आपको डिस्क्लोज भी करने की जरूरत नहीं कि क्या परेशानी, सबके संग कुछ 6 ही परेशानियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। कोई कहे प्रभु जी मेरे अनगिनत अनर्थ हैं, ऐसा नहीं, खाली 6 ही अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। वो भगवान सब भगवान ही ठीक करेंगे। यू शुड हैव दैट फेथ। और आप महसूस भी करेंगे भक्ति करते रहे तो बहुत सारी चीजें जो बहुत कठिन होती थी करना वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। और नहीं भी रेगुलर है तो भी भक्ति करते रहो, मरो मत भक्ति में। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मनोधर्म का मतलब समझते हैं, मन सोचने लगता है कि इस एक विशेष प्रकार के इंद्रिय भोग को प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगे। ये बात समझ में आती है? कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन का अर्थ समझते हैं? कॉन्कॉक्शन का वैसे अर्थ होता है उसे कुछ पकाना, पका करके उसे खीर पकाते हैं उसे, या दवाई कुछ पकाते हैं उसे कॉन्कॉक्शन कहते हैं। तो मन अपने ही अंदर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ऐसे संतुष्ट नहीं हुए, ऐसा करोगे तो संतुष्ट हो जाओगे। इस आहार निद्रा भय मैथुन से तुम संतुष्ट नहीं हुए, थोड़ा और अलग तरह से संतुष्ट हो जाओगे। कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। समझते? मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री, उसमें जो भी आता रहता है उसमें ध्यान न दे करके यही बात पे ध्यान रखे कि भगवत भक्ति के द्वारा ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। एंड विद दैट कन्विक्शन यू शुड स्टार्ट। मुझे बहुत सीनियर प्रभुपाद जी के डिसाइबल बोल रहे थे कि जब भी मन कुछ भोग के प्रस्ताव आपके साथ रखे तो उसके बाद पूछो, बुद्धि के द्वारा पूछो उसके बाद क्या होगा। आप समझ रहे हैं? एक भक्त ने एक कहानी सुनाई थी इसके संबंध में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कह रहे थे कि एक बहुत शक्तिशाली घुड़सवार था और वो पहाड़ पे जा रहा था ऐसे कर करके। इतने में एक लड़की की आवाज आती है और लड़की जो है वो पहाड़ पे लटक रही होती है ऐसे नीचे से और बुला रही होती है उसको। तो उसको देखता है और जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है उसको उठाने के लिए, एकदम से उसको दृश्य नजर आता है कि अब मैं इसको बचाऊंगा। मतलब पूरा उसके सामने पूरा दृश्य आ जाता है और सीन चेंज हो जाता है। उसने उसको उठाया, फिर उससे शादी कर ली, फिर 3-4 बच्चे हो गए। उन बच्चों को उठा रहा है, एक बच्चा उसके बाल नोच रहा है। तो एकदम से सपना टूटता है, फिर आगे चला जाता है। कहने का अर्थ है कि मनोधर्म ये बोलता है कि किसी एडजस्टमेंट के द्वारा मैं भौतिक जगत में सुखी हो जाऊंगा। ये मन का कांस्टेंट प्लान है, कांस्टेंट प्रीचिंग है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ऐसे संतुष्ट नहीं हुए तुम, ये ट्राई करो ना, जरूर संतुष्ट हो जाओगे। लाइफ इज गुड, केवल आपने ट्राई नहीं किया सही प्रकार से। तो इस प्रकार की भावना को त्यागते हुए समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकता हूं। तो इस निश्चय के संग भक्ति को व्यक्ति करता रहे। तो निरपवाद रूप से त्याग दे मतलब मन की कोई भी स्थिति, जगत में किसी भी स्थिति में हम सुखी नहीं रह सकते अहेतु की अप्रतिहता भक्ति के अलावा। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। मतलब ये तो समझ ही रहे, मन को संयमित करना और इंद्रियों को संयमित करना। गीता भूषण टीका 24वें श्लोक में योग की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया गया। मतलब इस श्लोक में, इसमें इन्होंने 24 और 25 दोनों की टीका साथ में रखी है। और श्लोक 25 में योग की अंतिम क्रियाओं का वर्णन किया जाएगा। तो मतलब प्रारंभ कैसे करना है हम सीख रहे हैं। निश्चय के संग भक्ति करना है, श्रद्धा के संग मतलब योग का अभ्यास करना है और पथ से अलग नहीं होना है। 25 में हम देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो साधक को हर प्रकार की इंद्रिय विषयों की को उनकी वासनाओं के साथ त्याग देना चाहिए। इंद्रिय विषय अर्थ समझते हैं आप? रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श श्रोत्र, 5 हो गए ना। कुछ सुनना, देखना, छूना, चखना और सूंघना, इस प्रकार के ये हो गए इंद्रिय विषय। और इनको भोगने की इच्छा, इन दोनों को त्यागना है। यानी विषय क्या होने चाहिए? भगवान, भगवान ही विषय होने चाहिए। भगवान के इतर को विषयों का सेवन नहीं करे और जो भोग के यानी उस प्रकार से विषय को भी त्यागा है और विषय को भोगने की इच्छा को भी त्याग देगी। तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? सेंस ऑब्जेक्ट एंड द डिजायर टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट, उस दोनों को त्याग दे। जैसे मान लीजिए किसी की क्रिकेट देखने की इच्छा थी, क्रिकेट देखते होंगे लोग, तो क्रिकेट ना देखे और क्रिकेट को देखने की इच्छा को भी त्याग दे। नहीं सुनना है भाई? एक चीज है कि हमने वस्तु त्याग दी लेकिन इच्छा बनी हुई कि
इस्कॉन में नहीं आते तो अच्छा रहता, क्रिकेट छूट गया हमारा। ये भक्त लोग हमेशा क्या क्रिकेट भी नहीं देखने देते, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भले ही किसने क्रिकेट छोड़ दिया हो, लेकिन क्रिकेट की इच्छा रह जाती है। जैसे इस रूम में गुड़ रखा रहे, ये अच्छा अनुभव हुआ, तो गुड़ हटा देंगे तो भी गुड़ की खुशबू रहती है। तो इंद्रिय विषय हट भी गया है, फिर भी इंद्रिय विषय को भोगने की इच्छा रहती है। सेंस ऑब्जेक्ट मे नॉट बी देयर, बट द डिजायर टू एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट इज देयर। तो दोनों ही चीजों को दे गिव अप बोथ द थिंग्स। ठीक है ना? कौन से विषयों को त्यागना चाहिए? जो योग विरोधक विषय भोगों को भोगने के निश्चय से उत्पन्न होते हैं। योग विरोधक विषय भोगों को, जो इंद्रिय विषय, जो सेंस ऑब्जेक्ट हमारे भक्ति में बाधा देते हैं, तो उनको भोगने की इच्छा, भोगने का निश्चय कि मैं इनको भोगूंगा। जैसे मैं क्रिकेट देखूंगा, या पिक्चर सुनूंगा, या पिक्चर देखूंगा, या फिल्मी गाने सुनूंगा, तो यह सब हमारी भक्ति के लिए बाधा उत्पन्न करता है। तो इस निश्चय को ही त्याग दीजिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना, मैं भगवान की भक्ति करूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है। क्या कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक। सभी इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करना चाहिए, जो विषयों के दोष दर्शी होता है। ये समझ में आया? अगर मैं इंद्रिय भोग करूंगा तो इससे मेरे को लाभ, मेरे को नुकसान होगा। तो इंद्रिय भोग करना ये मेरे लिए अहितकर है। ये बात समझ में आ रही है? तो विषयों के दोष समझ में आए। जैसे आपको अगर जुकाम है तो आपको दही में दोष दिखता है। क्या दही में दोष दिखता है? अनुपम कृष्ण प्रभु, आप अभी, आपने कुछ दिन पहले दही मैंने ऑफर किया था, आपने क्यों नहीं लिया? बुद्धि ने मुझे बताया कि इससे मेरे को नुकसान हो जाएगा। अब समझ में, अभी एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे जब हमको जुकाम होता है तो हम दही नहीं खाते, ना चावल नहीं खाते, ना दूध नहीं पीते, तो उसमें हमें दोष दिखता है, ये मेरे नुकसानदेह है। उसी प्रकार से मन, शुद्ध मन के द्वारा व्यक्ति समझ ले कि मैं इंद्रियों को इन विषय भोग में लगाऊंगा तो ये मेरे लिए खतरनाक है। इतना समझ में तो आ जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। जब वाकई अप्लाई करना होता है तब हम भूल जाते हैं उसको। ठीक है ना? तो ये इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? दोष देखना, तो अगर हम फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहते हैं तो किसमें फॉल्ट फाइंडिंग करना चाहिए भक्तों? खुद में नहीं, इंद्रिय भोगों में, सेंस ऑब्जेक्ट्स में। कि इसका अगर मैं भोग, समझ में आ रहा है? सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय भोग के विषय, उनमें ये मैं अगर भोग करूंगा तो मैं फिर फंस जाऊंगा। ये बात शुद्ध मन के द्वारा उन विषयों को, विषय में भी गड़बड़ है। हर विषय भगवान के संबंध में नहीं होता। क्रिकेट में दोष है कि नहीं? क्रिकेट, आप कहो क्रिकेट में क्या दोष है, यही तो मन फंसा देता है। क्रिकेट में क्या दोष, फुटबॉल का क्या दोष है? कुछ चीजें भगवान के संबंध में बिल्कुल नहीं। क्रिकेट का भगवान से क्या संबंध है? भगवान स्वयं बोलते हैं जिस वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है उसको माया जानो। संसार की वार्ता क्या भगवान से संबंध है? संसार की वार्ता का क्या भगवान से संबंध है? माइक पे बताइए। नहीं, अब वैष्णव की निंदा हमारी भक्ति के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब दोष देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कानों को तो भले अच्छी लग सकती है, कानों का विषय बहुत अच्छा है, मतलब लगता है, जो भौतिकतावादी मन है उसको अच्छा लगता है, दो चार लोगों की निंदा सुने, लेकिन हमारी भक्ति के लिए अच्छा नहीं। तो वहां उसमें दोष देखना, ये नहीं, चीज ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि जो महाभागवत है वो कहेगा नहीं निंदा भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, कान में आने दो, ऐसा नहीं है बिल्कुल, कभी भी नहीं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किसी भक्त में दोष हो तो भी नहीं सुनते थे। सो ये ये सब डिस्क्रिमिनेशन जैसे रहना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श चीजें हैं, यही सब अगर अगर इनका भगवान के संबंध संबंध में देखने लगते हैं तो वही चीज ऐसे ही हो भगवान के जाता है। संबंध में होनी चाहिए, नहीं तो महाप्रभु स्त्री शब्द भी क्यों नहीं सुनते थे? आप जानते हैं महाप्रभु स्त्री शब्द भी नहीं सुनते थे, तो क्या वो वस्तुओं को भगवान के संबंध में नहीं देखते? लेकिन कुछ वस्तुएं भगवान के संबंध में नहीं है। क्या इसमें कुछ कठिनाई हो रही समझ में? जैसे हम युक्त वैराग की बात करते हैं, युक्त वैराग्य की बात करते हैं, जो वस्तु हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हारमोनियम को देख के नहीं आता है कि मैं इसमें फिल्मी गाना बजाऊं, मैं कुछ हरे कृष्णा बजाऊंगा, तो ये खतरा तो नहीं है। मतलब वस्तु का दोष नहीं ना, हमारे विचारों का हाँ, दोष कि लेकिन हम इसको कुछ फैमिली की तरह कुछ यूज कर चीजें रहे हैं। हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं होता है, जैसे कि जगत की वार्ता। अगर कोई भोग है, मान लो भोग का मतलब रसगुल्ला रखा है जो भगवान को अर्पित नहीं है,
तो फिर उसे खाएंगे हम? तो वहां देख रहे हैं ना कि अगर उसे खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। डोंट थिंक there's a difficulty। डिस्क्रिमिनेशन तो रहना चाहिए ना। असत्संग, क्या महाप्रभु ने बोला असत्संग यही वैष्णव आचार, आचार, समझते हैं इसका अर्थ? स्त्री संगी कृष्ण भक्त, स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आर, कृष्ण स्त्री संगी एक कृष्ण भक्त आर, कृष्ण अभक्त आर। तो इस प्रकार से दो प्रकार के साधु लोग हैं, तो आपको देखना चाहिए ना कि ये व्यक्ति स्त्री संगी, स्त्री में आसक्त है, और मतलब अब भगवान का भक्त नहीं है, मायावादी है। महाप्रभु भी तो मायावादी से संग नहीं करते थे क्या? मायावादी कृष्ण के दास नहीं है? स्वरूपगत रूप से तो है, लेकिन इस समय उनकी चेतना ठीक नहीं, वो सही बातें नहीं करेंगे भगवान के बारे में। तो मायावादी भाष्य सुन ले हो शरण नाश। तो यहाँ पे आपका बुद्धि लग रही है ना कि मायावादी जो बातें हैं वो भगवान के संबंध में नहीं है, वो हमें नहीं सुनना चाहिए। भाई कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो रहता है ना। तो वही बात है, उन विषयों के दोष दर्शन में बचना चाहिए। बार बार इस बात को हमें बोलना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि वस्तुएं जो भगवान के संबंध में, उनको ग्रहण करें, नहीं तो नहीं ग्रहण करें। धारणा के द्वारा वशीकृत बुद्धि के द्वारा अपने मन को आत्मा के ध्यान में नियोजित करना चाहिए। बेसिकली बुद्धि के द्वारा हमेशा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, सीधा अर्थ। बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करें। आप जानते हो मन कैसा है? रस्सी की तरह। इंद्रिय क्या है? घोड़े की तरह। और इंद्रिय विषय क्या है? घोड़े की घास की तरह। ये भी टीका में आने वाला है। तो घोड़े हमेशा घास की तरफ भागेंगे, और पांचों घोड़े अगर पांच दिशा में भागेंगे तो हम कहाँ भागेंगे? हम लोग विल टॉपल ओवर, हम गिर जाएंगे। तो इसलिए मन के द्वारा संयमित करना पड़ता है, संचालित करना पड़ता है। और बुद्धि उसमें सारथी है। बुद्धि जानती है कि सारथी को पता है उसे जाना कहाँ है। ये अच्छा बात है, सारथी को पता रहता है कि जाना कहाँ है। उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा निर्णय करे। निर्णयात्मक शक्ति बुद्धि की होती है, क्या करना चाहिए। ठीक है ना? यह ध्यान की स्थिति है। अंततोगत्वा योगी को समाधि में स्थित हो जाना चाहिए, जिसमें वह आत्मा के अतिरिक्त कोई चिंतन ना करे। आत्मा का अर्थ है भगवान। यह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा होना चाहिए, न कि हठ के द्वारा। यदि ऐसा नहीं है कि आज हम सोचे कि बस अब मैं आज 10 घंटे बैठ जाऊंगा समाधि में, तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मन में, बाद में आते हो डिस्टर्ब करते हैं, 15 मिनट बाद में आते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि कल से हम 64 माला शुरू कर देंगे तो हमारा मन लगने लग जाएगा। आप कहेंगे प्रभु जी 64 माला करने के लिए मना कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि करो या ना करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम रजोगुण चित्त लेकर के आए और हम कल से बिल्कुल एकदम बस जप ही करेंगे। जिसका मन क्रमशः शुद्ध हो गया है, वह भक्ति के जब अंगों करता है तो सुख प्राप्त होता है उसको। और नहीं तो हम लोग निर्विण्ण होने लगेंगे, हमारे यार हमसे नहीं हो पा रहा इस प्रकार से। प्रभुपाद जी इसको नेट ऑफ डिविजन बताते हैं कि ऐसा कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति को 64 राउंड्स करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, प्रभुपाद नहीं कहते गलत है, लेकिन हमने देखा कि हमारे विदेशी जो शिष्य हैं उनका मन अस्थिर है, तो हमने 16 माला का नियम बनाया। 16 माला मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम बताया। कितने खुश हो गए, मैक्सिमम। प्रभु जी ने बोला मैक्सिमम, मिनिमम बोला गया है। प्रभुपाद से किसी ने बोला वाई 16, वाई क्यों 16? प्रभुपाद कहते रहे अगर ये नहीं बोलता तो तुम इतना भी नहीं करते। तो कम से कम 16 रखा गया है। ये नहीं बोला मैक्सिमम कर लिया 16, बस अब छोड़ दो, माला कहाँ है अगले दिन सुबह ही देखूंगा। यह तो प्रभुपाद कहते हैं नियोफाइट डिवोटीज के लिए। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं वन इज एक्चुअली एडवांस्ड, तो अगर वाकई हमने प्रगति की है तो नाम जप करने में सुख मिलता है, तो हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्रमशः बढ़ाना चाहिए। भक्ति ठाकुर इस बात को बोलते हैं, केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप 16 माला करते हो, अगर आपने मान लो 4 बढ़ाया तो वो भी वैसे ही होनी चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? मतलब जैसे 16 माला अच्छे से कर रहे हैं, तो आप देखो कि उसी क्वालिटी से आप कितना और बढ़ा सकते हो। एक बार मैंने ऐसे किया था, 32 माला करने का प्रयास किया, मैं फिर इतनी रुचि तो थी नहीं, तो पढ़ते पढ़ते जब कर रहा हूँ, यह तरीका ठीक नहीं। आपने देखा होगा लोग जब क्लास में बैठ के जब करते हैं, वह सब, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा बात उन्होंने बोला, वह आपके 16 को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आप 16 माला में भी लगेगा कि यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जन निवास प्रभु से पूछा कि प्रभु अधिक माला करने से होता? कहते हैं नहीं, 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। कृष्ण अपने नाम से भिन्न है, ही डिजर्व्स अ कंप्लीट अटेंशन। उसके बाद
उनसे कुछ भौतिक न मांगना है और ध्यान पूर्वक करें। 3 चीजें हम ध्यान करेंगे तब हमें रस भगवान का प्राप्त हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए और सारे प्रवचन में व्हाट्सएप ही चेक करता रहे, तो मतलब उसकी प्रगति थोड़ी कठिनाई होगी ना, है कि नहीं? हाँ, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, isn't it? सारी क्लास अटेंड, पूरी सारी क्लास अटेंड करनी है। आप देखो मेरी अटेंडेंस देखो, सारी क्लास अटेंड करी मैंने। कभी कभी इस बात का लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे हम मंगल आरती जाते हैं, ये ये आप में से कोई शायद नहीं करता होगा, लेकिन मैंने कभी कभी भक्तों को देखा, तो और ना करे इसलिए बोल रहा हूँ, उस समय कोई प्रैक्टिकल बात भी नहीं करनी चाहिए। मैनेजमेंट की और कोई बात, रोज में कोई बीमारी है, वो सब आप मंदिर के बाहर जाके बात कीजिए। ये एटिकेट है, ध्यान रखना चाहिए। प्रभु जी आपको पता है वो भक्त ने मेरे बारे में क्या कहा, जो कुछ भी कहा वो आप, वो समय नहीं है, वो समय नहीं है। हम कभी नहीं समझ पाते। जैसे यहाँ पे मान लो दो भक्त आपस में बात करने लग जाएं, तो क्या आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्लास सुनने में? तो जितना हो सके वो जो आधा घंटे का समय है मंगल आरती का, जो भी हम जो समय, उसमें अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन, बहुत अच्छी बात आपने एब्जॉर्प्शन के बारे में बोला, प्लीज आप जरा शेयर कीजिए। बहुत अच्छा ने शिक्षा दी है, मेरे शिक्षा गुरु हैं प्रभु। बट ही शेयर्ड समथिंग वेरी वंडरफुल, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यहाँ भी बात समाधि की हो रही है, तो बताएंगे कृष्ण एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। दो अर्थ जो बता रहे हाँ, हैं ना, yes. अभिनिवेश का अर्थ होता है सबसे पहला, कृष्ण हमारे एकमात्र केंद्र है। हम्म, दूसरा, कृष्ण की सेवा हमारी प्राथमिकता है, टॉप हाँ, प्रायोरिटी। क्या सुना आपने? कृष्ण और कृष्ण की, या सीधे सीधे शब्दों में कहा है, कृष्ण और कृष्ण की सेवा हमारी सबसे अधिक प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी। तो चाहे आप कोई भी सेवा कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं तो एकदम बढ़िया से मंगल आरती होना चाहिए। नरसिंह आरती कर रहे हैं, तुलसी आरती कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, टाइम शेयरिंग नहीं होनी चाहिए कि ये भी कर लें उसके बीच में वो भी कर लें और उसके बाद मंगल आरती भी कर लें। जो सेवा कर रहे हैं, जिस समय जो सेवा कर रहे हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन जितना होगा उतनी तेज प्रगति होगी। डज इट मेक सेंस? क्योंकि यही गोल है। गोल ऐसा नहीं है कि हम जब भी कर रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, लड्डू भी खा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता। दिस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेवा में हम कर रहे हैं उसमें कितना अभिनिवेश कर रहे हैं, और उसका अभ्यास हम पहले दिन से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद करेंगे। 10 साल तक अगर मैं ऐसे ढीले ढाले तरह से भक्ति करूंगा तो कि 11वें साल में एकदम से इंप्रूव हो जाएगा? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हट के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं कि आप कल से एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। कितना हर व्यक्ति का सामर्थ्य अलग होता है, कितने कितना उसको वो कर सकता है, वह गेज करे, भक्तों से परामर्श करे और धीरे धीरे अपने एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का प्रयास करे। समझ में आ रहा है? एक ही दिन में हम, ऐसा नहीं कि एक दिन में हम मान लो 4 घंटा भगवान का नाम जप कर लेंगे, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ये भी नहीं कह रहा हूं कोई नहीं कर सकता। एक और मैं उदाहरण दूंगा। आप जानते हैं उनका नाम, किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो सुबह से शाम तक बस केवल जप ही करते थे, बस 2 टाइम प्रसादम पाते थे। तो उनकी कंप्लेन की एक भक्त ने, ये तो कोई सेवा करता नहीं, आप हमको बहुत सारी सेवा कराते हो, ये वो। कहते हैं, अच्छा, भक्ति सिंह ठाकुर जी से, तो आप करना चाहते हैं जब, ठीक है, कल से आप केवल जप कीजिए। तो एक दिन उन्होंने 12 घंटे किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, मेरे से नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अधिकार अलग है। तो हमारे महाराज बता रहे थे, वी कैन ओनली डू दैट इफ कृष्ण इज रिवीलिंग द स्वीटनेस ऑफ द नेम इन इज टू यू। ऐसे केवल तपस्या के रूप में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्रमशः अपने हृदय को शुद्ध करे, नियमितता बार बार करो, रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमारे हृदय में सत्वगुण की वृद्धि कराती है, तो हमको भक्ति करना अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब मान लीजिए कहो कि अब मैं कहूँ प्रभु जी कल आपको 6 घंटे पोस्चर ऐसे रखना है, तो अब 6 घंटे बड़ा कठिन हो जाएगा ना। तो जितना आप कर सकते हैं उसको रेगुलरली करने का प्रयास करें, धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तात्पर्य। वो ऐसे करके जब कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। और मैं बार बार उनको कह रहा हूँ तो वो कम से कम ऐसे जब ना करें, मैं उनको बार बार सोते हुए देखता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बंद कर कोई देते बात नहीं, अब अपने आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे आपको समझ में, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग सचेत नहीं है। इसलिए सुनते 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 कभी भगवान उसको प्रेरणा दे देंगे कि ये तुम, शिक्षा वही है, शिक्षा रिपीट की जा रही है, लेकिन उनको लोग, किसी व्यक्ति को हिट बहुत बाद में करती है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत बार बातें मैं रिपीट करता हूँ, प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं, क्योंकि एक बार में बात समझ में नहीं आती। आपको ऐसा नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा कि रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो कल से सब लोग रेगुलर हो जाएंगे। हाँ, प्रभु जी ने बोला रेगुलर, हाँ बस ठीक, और प्रभु जी खुद रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इट्स जस्ट डिफिकल्ट। लेकिन मैं, रिपीट करते रहना चाहिए इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं केवल आप ही देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कौन सो रहा है, लेकिन ठीक है। तात्पर्य,
देखिए ये मैंने जरूर देखा है कि जो भक्त लोग बढ़िया से माला करते हैं उनको एक भक्ति के में नाम में एक सुख का अनुभव होता है, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी इयर्स यू हैव पास्ड। ये लिख के मैं दे सकता हूं, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं कि कितने समय से जब कर रहे हो। प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट लिखते हैं, निरपराधिक जब दीक्षा पे भी निर्भर नहीं करता। क्या बोला मैंने? निरपराधिक जब दीक्षा पे भी निर्भर नहीं करता, दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, उस वाले श्लोक में आप देख सकते हैं। जीवा स्पर्श आचरण डाले सबक उद्धार। और अपराध दीक्षा पे भी निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं मैंने दीक्षा ले लिया मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं। जैसे हर व्यक्ति जब एग्जाम में अच्छा करना चाहता है तो अपना दायित्व तो स्वयं लेता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो जो व्यक्ति कान खोल के सुनता है वह सोचेगा कि हाँ क्या बताया गया था जब के बारे में या भक्ति करने के बारे में, उसको वह अपने जीवन में अप्लाई करता है। और इसको करना नहीं है, खाना पूर्ति कर रहा है, उसको आप कितना ही बोलिए वो नहीं सुनेगा। तो क्रोध करने से नहीं होता है कोई फायदा नहीं, क्रोध करना या कुछ परेशान होने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए प्रभु। योग अभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप हम ही लोग हैं, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप एबीसीडी सीख रहे थे, अब बोले अब पूरा प्रश्न, प्रभु जी इंजीनियरिंग करने के लिए कितना समय लगता है? कोई बोले 24 साल लग जाएंगे। 24 साल? तो मैं तो एबीसीडी क्या फायदा सीखने का? तो क्या बोला जाएगा? बोले करो अभी एबीसीडी सीखो, फिर वर्ड सीखो, फिर सेंटेंस सीखो, फिर धीरे धीरे कितना आपको मेहनत लगी है थोड़ा अंग्रेजी जानने के लिए, और भक्ति एक ही साल में सीख जाएंगे। सोचना चाहिए ना। हमेशा फर्स्ट ही आते थे आप लोग सब कि फेल भी हुए कभी? पता नहीं फेल हुए कि नहीं हुए, लेकिन फर्स्ट तो नहीं आते थे ना हमेशा कि फर्स्ट, कभी कभी बहुत प्रयास करते थे थर्ड भी आते थे, कभी फोर्थ भी आते थे। तो ये तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन करते रहे तो आदमी कम से कम अंग्रेजी तो पढ़ ही ले रहा है, पढ़िए। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर कि बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि जब कोई भक्ति के पथ पे आता है तो मैं, ध्यान पूर्वक सुनिए, जानबूझ करके अपने आप को उसे तुरंत प्रकट नहीं करता। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट कर नहीं सकते, जानबूझ करके भगवान तुरंत ही अपने आप को हृदय में प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि व्यक्ति सोचेगा अरे कृष्ण को प्राप्त करना क्या है, कुछ नहीं, तो बहुत आसान है। इसलिए कृष्ण रिजर्व्स, वो देखते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस प्रकार से करेगा। इसीलिए प्लीज भक्तों ध्यान रखिए, क्या आप लोग कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं? यस। तो ये मेरा फॉर्मूला नहीं, मैंने भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन भागवत का फॉर्मूला है। सुत गोस्वामी बोलते 3 गुण, अनुवृत्तिया अर्थात अनुकूल भाव, निष्कपटता और निरंतरता। हम पहले भी कर चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। अनुकूल, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब अनुकूल भाव, कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव। दूसरा निष्कपटता, ये नहीं कि भौतिक मांगे भगवान से। अब आप कहेंगे प्रभु जी अब जो भौतिक मांगना चाहता है क्या भक्ति नहीं कर सकता? वो कर सकता है, लेकिन वो कृष्ण की प्राप्ति, चरण कमलों की प्राप्ति तभी करेगा जब वो इन गुणों से युक्त हो। पहला गुण क्या है? अनुवृत्ति, मतलब अनुकूलता, भगवान के प्रति अनुकूल, मतलब पॉजिटिव, फेवरेबल, भगवान प्रसन्न हो उससे। ठीक। दूसरा क्या है? निष्कपटता, कोई भौतिक अल्टीरियर मोटिवेशन लेके ना भक्ति करे, दिखाने के लिए भक्ति नहीं करे, सिंसियरली भक्ति करे। और चौथा कौन सा है? जिस चेक कर रहा था, तीसरा ही है। तीसरा क्या है? निरंतर। ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया फिर परसों छोड़ दिया। इंग्लिश में आप कहावत सुने, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, सुने? एक पत्थर जो उसे रोल करता रहेगा उस पर कोई घास चिपकती नहीं है। तो स्थिरता का बहुत महत्व है। कभी को सोचते मैं इस संप्रदाय में चला जाऊं 6 महीना, उसके बाद 6 महीने उसमें, फिर उसमें ऐसे। एक मैं जानता हूँ व्यक्ति इस प्रकार से था, अभी वो मायावादी बन गया है। मायावाद में संन्यास ले लिया उसने, मेरे संग ज्वाइन किया था यहाँ उसने। यहाँ ज्वाइन किया उसने, ब्राह्मण दीक्षा भी प्राप्त हो गया महाराज जी से। उसके बाद दूसरे संप्रदाय में चला गया, उसके बाद फिर मायावाद चला गया। तो मुझे लगता है उसे फिलोसफी क्या समझ में आई, ये भी आश्चर्य है। Anyhow, leave that point, but point is this कि उत्साह के संग भक्ति करना चाहिए। इसमें एक और प्रैक्टिकल चीज ये है कि जब हम भक्तों के संग रहेंगे जो उत्साहित हों, तो हमारा उत्साह बना रहता है, क्योंकि हम हमेशा उत्साहित नहीं रहते। आपने अनुभव किया है? और हर दिन कोई ना कोई भक्त उत्साहित रहता है।
जैसे एक दिन प्रभु जी आए, बोले प्रभु जी आपकी वो शिक्षा मुझे याद आ रही है, आज मेरा जब बहुत अच्छा हुआ। मैं कहा, तेरा तो हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा आज। तो जो शिक्षक है हो सकता है उनका जब अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन जिसको शिक्षा दी गई उसको अच्छा हो रहा हो, है कि नहीं? तो वी हेल्प ईच अदर दैट। यस। ऐसे दृढ़ अभ्यास की सफलता एक सुनिश्चित है। छोटा सा प्रश्न है, अगर मान लीजिए आपके पिता के 10 पुत्र हैं, तो कौन से पुत्र की मृत्यु आपके पिता चाहेंगे? किसी भी की नहीं, एक तो मर जाए तो अच्छा, चाहेंगे एक मर जाए, 20 हो तब भी नहीं, 50 हुए तो? तब भी नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि मान लो कोई भक्त भक्ति से ड्रिफ्ट कर गए, वो एक बच्चे हैं कृष्ण के, स्पेशली भक्ति में आ चुके हैं, दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अन्य भाइयों को ये सोचना चाहिए कि वापस ये आए और वापस परिवार को ज्वाइन कर लें। आपके पिता एक भी बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहते, एक भी, और आपको भी नहीं। वो नहीं चाहते कि आप मरें। मरने का मतलब समझ रहे ना, मतलब भक्ति छोड़ दें, बिल्कुल नहीं चाहते। वो सारे दुर्गुण देख लेंगे, भक्ति में लगा हुआ है, ये निश्चय किया है कि मैं भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। और प्लीज भगवान से रोज प्रार्थना किया करिए, भगवान कुछ भी आपकी माया से बचाइए, और मैं आपकी निरंतर ये 3 भाव से सेवा कर सकूं, श्रद्धा से आपका नाम जप कर सकूं, ये आशीर्वाद मुझे बनाए रखें। दुर्गुण तो मेरे बहुत है, दुर्गुण का तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तो होगा, लिमिटेड तो कुछ भी नहीं रख सकते हम, लेकिन आप बस इस जीवन में मैं आपको पूरा एक, ये मैं नहीं प्रार्थना कर रहा हूं, ये नारद जी की प्रार्थना है, भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, आपकी भक्ति के द्वारा सारी सफलता प्राप्त हो जाती है, इसलिए बस मेरे मन को आपकी भक्ति में स्थिर रखिए। एवरीथिंग इज अचीव्ड इन ड्यू कोर्स बाय योर डिवोशनल सर्विस, सो कीप माई माइंड फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। ये प्रार्थना है, मैं नारद जी की प्रार्थना लेटर ऑफ डिवोशन में आप पढ़ सकते हैं। समझ में आई प्रार्थना? मेरे मन को और कहीं नहीं जाए, आपके भक्ति के पथ पे एकदम फिक्स रखे। यस, हाँ जी पढ़िए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। यस। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्य कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। अब इसका तो पूरा प्रवचन ही हो जाएगा, ठीक है ना। उत्साह का मैंने एक चीज देखी है कि भक्ति का एक स्वभाव ही है कि अगर हम अपराधों से बचें तो अपने आप ही आपका भक्ति का उत्साह बढ़ने लगता है। अगर उत्साह कम हो रहा है तो कहीं नोटिस कीजिए, कहीं किसी का अपराध तो नहीं हो रहा। और वैष्णव की सेवा करके, वैष्णव की सेवा आप वैसे मैं बोलूंगा तो आप सोचोगे प्रसादम वितरण, ये तो है ही, सभी भक्तों को अच्छा लगता है, तो है ही। और किसी किसी तरह से हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई ये मृदंग बजाते हैं, अच्छे से मृदंग बजता है तो सब भक्तों को आनंद आता है, तो ये वैष्णवों की सेवा है। जिससे वैष्णवों को भक्ति में या किसी भी तरह से उत्साह मिले, तो ये सब सेवा में आ जाएगा। सेवा का मतलब समझ रहे हैं, सेवा का मतलब उसके उसको अच्छा लगे, उससे उसकी भक्ति में फायदा हो, इस प्रकार से वन से, वचन से, कर्म से। केवल प्रसाद वितरण ही एक सेवा नहीं है, बहुत तरह से आप सेवा कर सकते हैं। सीनियर्स की सेवा कर सकते हैं, और प्रसादम वितरण तो खैर कहना ही क्या, भूखा भक्त क्या कहते हैं, भूखा साधु बाघ बराबर। तो अगर सही में बहुत व्याकुल भक्त है, उसके बाद उसका प्रसाद खिलाए तो उसको वो आशीर्वाद की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ी, बहुत बड़ा फायदा है। मैं इसको रिपीट करूंगा, भगवान के भक्तों के मुख में जब प्रसाद देते हो, वो भगवान को हनी देने जैसा होता है। हनी मतलब शहद। शहद आजकल मिले या ना मिले, लेकिन भक्तों के मुख में ये, और दो बार भागवत में इस बात को भगवान बोल रहे हैं कि उतना मैं पसंद नहीं करता, अग्नि अग्नि भी मेरा मुख है, लेकिन अग्नि के द्वारा ग्रहण करना भोजन में उतना सुखी नहीं होता जितना भक्तों के मुख से ग्रहण करता। स्वाहा से ज्यादा आहा पसंद है। स्वाहा से ज्यादा आहा, ठीक है। भक्त लोग कहें, महाराज बता रहे थे 2 बातें। एक तो यह है कि जब भक्तों की सेवा करो तो देवताओं की तरह खिलाओ उनको, मतलब पंक्ति में बिठा करके सब, और बड़े सम्मान की भावना से खिलाना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब भावना तब आती है जब व्यक्ति शास्त्र सुनता है, तब उसको समझ में आता है इट्स नॉट अ जॉब विच आई एम डूइंग, समथिंग विच इज समथिंग वेरी, मतलब वी आर प्रिविलेज्ड विद सर्विस अगर मैं करने को प्राप्त, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और हाँ, दूसरा बात में क्या, एक तो था देवताओं के भाव से खिलाना चाहिए, तो दूसरा क्या भाव था, हाँ, वह व्यक्ति आपको धन्यवाद ना भी दे, कोई भक्त आपको धन्यवाद ना भी दे, उससे प्रसाद खिलाया है,
आपने खिलाया, फिर भी हर कौर के संग जब वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा है तो हमारा इधर अकाउंट बढ़ रहा है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? You are feeding a Vaishnav, he takes prasadam, even if he doesn't acknowledges that you have served very nicely. With every morsel you'll get benefit. आज ईश्वरपुरी पाद जी का आविर्भाव दिवस है, तो तिरुभाव है, तो वही मैं जो स्मरण आ रहा चैतन्य भागवत से कि एक बार महाप्रभु जब गया में थे तो उन्होंने प्रसाद बनाया तो अकस्मात ईश्वरपुरी आए और ईश्वरपुरी पाद प्रेम में विह्वल थे, मतलब जैसे जैसे शराब में धुत होता है ना, इस तरह से। He was intoxicated with by chanting the holy names. नाम उच्चारण करते हुए उनको एकदम नशे में धुत थे। फिर बोले कुछ प्रसाद में ऐसे है प्रसाद है या नहीं है। महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु उनको बिठाया और फिर उनको प्रसाद कहा, तो कहते हम लोग आधा आधा कर लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं, आप पहले पूरा प्रसाद पाइए, गुरु हैं। उन्हें प्रसाद खिलाया, फिर महाप्रभु ने फिर से अपने लिए प्रसाद बनाया। तो ये बहुत बड़ी मतलब सेवा है इस प्रकार से। खैर हम बात कर रहे थे कि भक्तों की सेवा करना चाहिए, इससे भक्त हमारा उत्साह बढ़ जाता है भक्ति में। ठीक है। जहां तक संकल्प की बात है, एक मनुष्य और को एक बात बोलने चाह रहा था इसमें मैं कि उत्साह निश्चय धैर्य, हमारा उत्साह है नहीं, अगर हमारा धैर्य है और उत्साह नहीं है तो हमारा भक्ति में कुछ जीवन है। धैर्य की हुए लेकिन कुछ भक्ति कर ही नहीं रहे, मरे मरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्णा। हाँ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे जब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, देखा जाएगा। एकदम मरी मरी भक्ति भी क्या मतलब? तो यह तो शरणागति हुई नहीं, और अगर उत्साह है और धैर्य नहीं तो भी वो शरणागति नहीं हुई। हरे कृष्ण 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 अरे कृष्णास क्यों नहीं आया, चलो छोड़ दूंगा मैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज देन वी आर ऑर्डरिंग कृष्णा, भगवान को आज्ञा दे रहे हैं। तो मैं कल 2-6 महीने हो गए भजन करते हो, आ जाओ मेरे सामने, ऐसे भी नहीं। Whenever कृष्णा वांट्स, भगवान जब चाहेंगे उत्साह के साथ। इस पे चलिए पास्ट में तो सुना सकते हैं, संग त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। और सतोवृत्ति मतलब जैसे संग त्याग मतलब जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। और संग किस प्रकार से होता है ये भी आप जानते हो, उनसे भोजन ग्रहण करना, भोजन देना। भोजन देना कोई दिक्कत नहीं है, प्रसाद देना, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना बहुत गलत है। और गिफ्ट देना या गिफ्ट स्वीकार करना, और हृदय की बात को रिवील करना। तो अगर मान लीजिए आपकी सेवा के संबंध में आपको व्यवहारिक बात करनी होती है, व्यवहारिक मतलब समाज की नहीं, व्यवहारिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, काम भर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका संग कर रहे हैं। आपने कभी महसूस किया कुछ लोग जो बहुत भौतिकतावादी होते हैं उनसे बात करके यू फील आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपने महसूस किया है? तो हृदय को मत रिवील कीजिए, जो एक्सटर्नल बातें वो करके बस अपना काम चला लेते। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़ती है, संग त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें उससे बात नहीं की, बड़ा हृदय आज कचोट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन वी आर बिकमिंग अटैच्ड टू दैट पर्सन, उससे हम आसक्त हो रहे हैं, बचना चाहिए। महाराज एक बात बता रहे थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति, स्त्री संग के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे कोई भी कभी व्यक्ति आग से बच जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पैर जल जाता है। कि साइलेंसर अग्नि के संपर्क में तो है लेकिन दिखता नहीं कि वो गर्म है। तो जो स्त्री को देखे तो व्यक्ति बच जाएगा, चलो दूर से दूर चलो जाओ, लेकिन जो स्त्री संगी है, जो स्त्री में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति का संग करेगा तो फिर उसमें भी वह दोष आ जाता है। ऐसे ही भगवत संगी व्यक्ति है, भगवान में प्रेम है उसका, अनजाने में भी संग करेगा तो उससे भगवत संग प्राप्त होगा। भक्ति में संग मतलब आसक्त हो जाएगा वो। इस पे मैं प्रवचन अधिक नहीं करना चाहता, सारे अलग अपने आप में टॉपिक ही है। बट ये बात ध्यान रखिए कि ये 6 चीजों से ही हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इसलिए प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कैसे करें। नेक्टर में इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। और भक्ति में उत्साह नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है, तो 6 कारण है जिनसे भक्ति डाउन होती है। 7वां कोई कारण है नहीं। तो अगर हम थोड़े से भी डिस्क्रिमिनेटिंग भक्त हैं तो हम समझ लेंगे कि हाँ 6 कारणों को मैं ठीक से करूंगा तो भक्ति में बढ़ोतरी होगी, 6 कारणों से भक्ति में डाउन होगा। पढ़िए। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैये का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली और वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही बच्ची बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गौरैया उस नन्ही गौरैया के निश्चय गरुड़ से गरुड़ गरुड़। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। नहीं तो उसे स्वयं आगे आना नहीं तो पड़ेगा। उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषता कृष्ण भावना अमृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। यही पॉइंट में बोलना चाह रहा था। एक भक्त ने बोला, कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग, and that thing is when the living entity sincerely desires to attain him. Beautiful point. I'll repeat this point. Krishna cannot resist one thing, the sincere desire of a living entity to attain him. इसको हिंदी में क्यों अनुवाद कर सकते हैं? कृष्ण इस बात को रेजिस्ट क्या क्या कहा जाए, मतलब सहन नहीं कर सकते। सहन नहीं मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाए। नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जीव उनको सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहता है। क्यों? पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं बौना हूं, मेरा आपके चरण कमल को प्राप्त करने का प्रयास कैसा है? जैसे बौना चंद्रमा को छूना चाहता हो। बौना मतलब ऐसे इसकी हाइट छोटी है, तो जिसकी हाइट बड़ी हो वो भी चंद्रमा को थोड़ा छू सकता है, लेकिन कह रहा है कि बौना है, मैं और कम हूं और मैं आज चंद्रमा को छूना चाहता हूं। लेकिन चंद्रमा को छूने का प्रयास संभव नहीं है बौने के लिए, लेकिन चंद्रमा की शक्ति है कि बौने के पास आ सके। समझते हैं? सो अल्टीमेटली अगर हम सिंसियर हैं, प्रभुपाद जी ने से बताया है कि ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। समझते हैं? बहुत बहुत सिंपल सी एक बात है, बोल रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र जपें और बहुत सिंसियरली। वो क्या बोला जाएगा? गंभीरता, सीरियसनेस को कहा जाता है। ईमानदारी कह सकते हैं। ईमानदारी से उसको सुनने का प्रयास करें। ये तरीका बड़ा दिव्य है और ये दिखाता है कि हम गुरु का आदेश पालन करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ही अपनी व्यवस्था से जो सहायता जिस समय आवश्यक होगी वह भेजेंगे। क्या अपने जीवन में आप ये अनुभव कर रहे हो या नहीं करते? जो सहायता आपको जिस समय जो ज्ञान आपको चाहिए होता है, वह भी एक नियत समय में आपको प्राप्त हो जाता है। ये कल बात थ्योरी की नहीं है, सब आपको एकदम अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। कहीं कोई आपके मन में डाउट था, कोई फिलोसफिकल कुछ डाउट है, कोई ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, भक्तों कोई किसी भक्त को भेज देंगे, किसी जूनियर भक्त के माध्यम से भी आपको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यस, मैं शिक्षा दूं। जैसे ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि प्रभु जी हम ब्रह्मचार्य आश्रम में कैसे रह सकते हैं? अगर हमारे पास कोई दायित्व हो, कुछ करना है भगवान के लिए, तो वो उच्चतर दायित्व रहता है, तो नीचे के निम्न दायित्व अपने आप ही हमारे जीवन से हट जाते। तो ये बहुत बहुत ये आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नाम में रुचि प्राप्त हो, तो भगवान व्यवस्था करेंगे कि आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। डज इट मेक सेंस? ये बात अनुभव भी करेंगे अगर आप करते रही भक्ति सिंसियरली। ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कहना चाहते हैं? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।